सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट बिगनर्स को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं और वे कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी को इसके ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशंस और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज से प्राप्त होने वाले सभी कैश इनफ्लो के बारे में एग्रीगेट डाटा प्रदान करते हैं। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान बिजनेस एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भुगतान करने वाले सभी कैश आउटफ्लोज भी शामिल होते हैं। दोस्तों, मान लीजिए XYZ नाम की कंपनी एक व्यापार कर रही है, लेकिन हम यह कैसे पता करेंगे कि कंपनी ने अपना पूरा माल उधारी पर बेचा है या नकदी पर। दोस्तों, इसी को जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह कंपनी के द्वारा चलाए गए बिजनेस ऑपरेशन, कंपनी के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग बिजनेस द्वारा बनाई गई नकदी को फॉलो करता है। और इन तीन सेगमेंट के योग को ही नेट कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ये तीन अलग अलग सेक्शंस इन्वेस्टर को कंपनी के स्टॉक या पूरी कंपनी का मूल्य का निर्धारण करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे कार्य करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग दो अलग अलग शाखाओं द्वारा की जाती है। नंबर 1 कैश द्वारा, नंबर 2 एक्रूअल मेथड द्वारा। अधिकांश पब्लिक कंपनीज एक्रूअल अकाउंटिंग का प्रयोग करती हैं, जिसका अर्थ है कि इनकम स्टेटमेंट में कंपनी की दी गई टोटल इनकम कंपनी की कैश पोजीशन के बराबर नहीं होती है। यानी इसका अर्थ यह भी होता है कि कंपनी ने कुछ माल उधारी पर दिया है। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में बांटा गया है। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो के बारे में बताता है। साथ ही साथ बिजनेस ऑपरेशन से होने वाले ट्रांजैक्शन की गतिविधियों को भी शामिल करता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर नवीन फ्लोराइड कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 75 करोड़ दे रखा है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से 75 करोड़ रुपए कैश के रूप में कमा पा रही है। दोस्तों, यह कंपनी के मुख्य व्यवसाय की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है। इन गतिविधियों में कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करना और साथ ही साथ इन्वेंट्री और सप्लाईज को खरीदना और बेचना भी शामिल होता है। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट्स, डेट और डिविडेंड से किसी भी अन्य प्रकार का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो शामिल नहीं होता है। उसके लिए हमें एक अलग सेक्शन दे रखा है। दोस्तों, ऑपरेशनल ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो उत्पन्न करने में सक्षम होनी चाहिए। यदि कंपनियां ऐसा करने में सफल नहीं हैं, तो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में और अपने फाइनेंशियल्स को संभालने पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर नवीन फ्लोराइड कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख सकते हो, जो कि 363.24 दे रखा है, जिसमें पहला पोर्शन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने पिछले साल की तुलना में कितना माल उधारी पर बेचा है, जो कि लगभग माइनस के 74 करोड़ रुपए दे रखा है। दोस्तों, अगला पोर्शन इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज दे रखा है, जो कि लगभग 77 करोड़ रुपए नेगेटिव दे रखा है। दोस्तों, इस ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव ही होता है। इंक्रीज इन अदर एसेट, जो कि नेगेटिव 101 करोड़ रुपए दे रखे हैं। दोस्तों, इन अदर एसेट में कंपनी ने कोई अपनी जमीन बेच दी है, लेकिन उसका पैसा रुका हुआ है, या कंपनी के किसी इन्वेस्टमेंट पर पैसे रुके हुए हैं, इसको शामिल किया जाता है। अगला पोर्शन इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का दे रखा है, यानी कंपनी से माल खरीदने के लिए किसी ने एडवांस में ही पैसा दे दिया है, जो कि लगभग 42 करोड़ रुपए दे रखा है।
और इनकम टैक्स को हटाने के बाद कंपनी नेट कैश के रूप में लगभग 75 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट कर पाई है। दोस्तों अगला पोर्शन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है। इसमें कंपनी द्वारा की गई इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टमेंट गेन और लॉसेस का कैश फ्लो होता है। इस सेक्शन में प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट पर खर्च की गई नकदी भी शामिल होती है। यह वही सेक्शन है जहां एनालिस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस ढूंढते हैं। दोस्तों जब किसी कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आमतौर पर उसका मतलब है कि कैश फ्लो में कमी होना। लेकिन दोस्तों यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह संकेत दे रहा है कि कोई भी कंपनी अपने भविष्य के बिजनेस ऑपरेशन में निवेश कर रही है। दोस्तों ज्यादा कैपेक्स वाली कंपनियां वे होती हैं जो बढ़ रही हैं, और ऐसा ही कुछ आप नवीन फ्लोराइड कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं, जिसमें नवीन फ्लोरिन कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को खरीदने के लिए 578.89 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और वहीं इस कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट बेचे हैं जो कि लगभग 3 करोड़ रुपए दे रखे हैं। दोस्तों अगला सेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिपॉजिट विद बैंक्स का आता है, यानी कंपनी का कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट है, जो कि लगभग 391 करोड़ रुपए दे रखा है। दोस्तों इस कंपनी ने कुछ अपने इन्वेस्टमेंट भी किए हैं जो कि लगभग -452 करोड़ रुपए दे रखा है। वहीं इस कंपनी ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे हैं जिससे कंपनी के पास 436 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं दोस्तों इस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज से कुछ इनकम प्राप्त की है जो कि लगभग 10 करोड़ रुपए दे रखी है। अगला सेक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट पैसे पर इन्वेस्टमेंट प्राप्त की है जो कि लगभग 18 करोड़ रुपए दे रखी है। दोस्तों इसमें जितने भी सेक्शन ब्रैकेट में दे रखे हैं इसका मतलब है कि यह कैश कंपनी से बाहर गया है, और जितने भी सेक्शन विदाउट ब्रैकेट दे रखे हैं उसका मतलब है कि यह पैसा कंपनी के अंदर आया है, यानी कैश इनफ्लो हुआ है। इस प्रकार इस कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नेट कैश आउटफ्लो हुआ है जो कि लगभग 172 करोड़ रुपए दे रखा है। दोस्तों अगला सेक्शन आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग से देख सकते हो। यह सेक्शन बिजनेस फाइनेंसिंग में उपयोग की जाने वाली कैश का एक ओवरव्यू प्रदान करता है। यह कंपनी और उसके मालिकों या उनके लेनदारों के बीच कैश फ्लो को मापता है, और इसका सोर्स आमतौर पर डेट और इक्विटी से होता है। एनालिस्ट फाइनेंसिंग से कैश फ्लो का उपयोग यह निर्धारण करने के लिए करते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड और शेयर बाईबैक के माध्यम से कितना पैसा चुकाया है। दोस्तों यह सेक्शन बताता है कि कोई कंपनी ऑपरेशनल ग्रोथ के लिए पैसा कैसे जुटा रही है, कंपनी ने कहां से पैसे उठाए हैं और कहां भुगतान किए हैं। दोस्तों जब आप नवीन फ्लोराइड कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखेंगे तो इसमें कंपनी के द्वारा लीज पेमेंट किया गया है जो कि लगभग -7 करोड़ दे रखा है। इसी प्रकार कंपनी ने अपना कुछ पैसा ई-शॉप के माध्यम से एम्प्लॉय पर खर्च किया है जो कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए दे रखा है। कंपनी ने लंबे समय के लिए पैसा उठाया है, यानी कैश इनफ्लो हुआ है जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए दे रखा है। और दोस्तों अगला सेक्शन डिविडेंड पेड का आता है। इसका मतलब है कि कंपनी ने लगभग 54 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में बांटे हैं, यानी कैश का आउटफ्लो हुआ है। और इसी प्रकार कंपनी ने अपनी ब्याज चुकाई है, यानी कैश का आउटफ्लो हुआ है जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए हुआ है। इस प्रकार कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से 41.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी 41.5 करोड़ रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है। जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव कैश फ्लो होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी से बाहर जाने की तुलना में अधिक पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है। और जब यह नेगेटिव होता है तो इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपना कर्ज चुका रही है, या डिविडेंड का भुगतान कर रही है, या अपने शेयर बायबैक को खरीदने पर पैसा खर्च कर रही है, जिसका अंत में अर्थ यही होता है कि कंपनी ने कैश का आउटफ्लो किया है। दोस्तों इस प्रकार नवीन फ्लोराइड कंपनी का इस साल में जनरेटेड किया गया कैश 75 करोड़ रुपए है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।